प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं फिर से प्रीतम प्रसाद विश्वकर्मा प्रीतम प्रसाद ऑनलाइन स्टडी पॉइंट चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज फिर कक्षा 11 विषय हिंदी के अंतर्गत सेकंड भाग अर्थात दूसरा पाठ जो है प्रयाग पाठ का शब्दार्थों के सहित इसका अनुवाद करेंगे। और आप सभी विद्यार्थीगण इसे ध्यानपूर्वक इसका श्रवण करें, इसे देखें और महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी नोटबुक में जरूर नोट करें। ठीक है विद्यार्थियों, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिएगा प्रयाग इस पाठ की व्याख्या देखें, इसका अनुवाद द्वितीय पाठ प्रयाग। देखें, भारतवर्षस्य उत्तर प्रदेश राज्ये प्रयागस्य विशिष्टम स्थानम अस्ति। भारतवर्षस्य यानी भारतवर्ष के षष्ठी विभक्ति का एक वचन, भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में सप्तमी विभक्ति का एक वचन यहाँ है राज्य ए। तो भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयागस्य यानी प्रयाग का विशिष्टम माने विशिष्ट या विशेष, स्थानम माने स्थान और अस्ति माने है। अर्थात भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयाग का विशिष्ट या विशेष स्थान अस्ति यानी है, अर्थात विशेष स्थान है। अत्र ब्राह्मणा प्रकृष्ट याग करणात् अस्य नाम प्रयाग अभवत्। अत्र माने यहाँ, ब्राह्मणा माने ब्राह्मणों के द्वारा, और प्रकृष्ट माने श्रेष्ठ, याग करणात् माने यज्ञ करने से, और अस्य माने इसका नाम प्रयाग माने प्रयाग, और आभवत माने हुआ। अभवत जो है भू धातु का है और लंग लकार भूतकाल का प्रथम पुरुष का एक वचन। तो यहाँ ब्राह्मणों के द्वारा, अत्र ब्राह्मणा यहाँ ब्राह्मणों के द्वारा श्रेष्ठ यज्ञ करने से, और अस्य नाम माने इसका नाम प्रयाग अभवत यानी प्रयाग हुआ। अर्थात यहाँ ब्राह्मणों के द्वारा श्रेष्ठ यज्ञ करने से इसका नाम प्रयाग हुआ। गंगा यमुनयोः संगमे सिता सित जले स्नात्वा जनाः विगत कल्पमसा भवन्ति इति जनानां विश्वासः। अर्थात गंगा यमुनयोः, गंगा यमुना के संगम में गंगा यमुना के संगम में, सिता सित जले, सिता मतलब श्वेत और सित मतलब श्यामल, जले माने जल में, स्नात्वा माने स्नान करके, जनाः माने लोग, विगत कल्पमसः अर्थात पापों से रहित, भवन्ति माने हो जाते हैं, भवन्ति भू धातु है और लट लकार का प्रथम पुरुष का बहुवचन भवन्ति, भवती भवता भवन्ति, इस तरीके से रूप चलते हैं। तो गंगा यमुना के संगम में, श्वेता सित जले मतलब श्वेत श्यामल जल में, स्नात्वा स्नान करके, जनाः माने लोग, और विगत कल्पमसा भवन्ति इति माने पापों से रहित, भवन्ति हो जाते हैं, इति माने ऐसा, जना नाम माने लोगों का, और विश्वासः यानी विश्वास है। अर्थात गंगा यमुना के श्वेत श्यामल जल में स्नान करके लोग पापों से रहित हो जाते हैं, ऐसा लोगों का विश्वास है। अमायां पूर्णमस्यां संक्रांतौ चा स्नानार्थीनामत्र महान सम्मर्दा भवति। अमायाम अमावस्या, पूर्णमस्या माने पूर्णिमा को, अमावस्या और पूर्णिमा को, संक्रांतौ संक्रांति के अवसर पर, अमावस्या और पूर्णिमा और मकर संक्रांति के अवसर पर, स्नानार्थी नामत्र, स्नानार्थी मतलब स्नान करने वालों की, और महान माने बहुत अधिक, और सम्मर्दा अर्थात भीड़, और भवती माने होती है। अमावस्या, पूर्णिमा और मकर संक्रांति के अवसर पर स्नान करने वालों की यहाँ बहुत भीड़ होती है। प्रतिवर्षम मकरम गते सूर्य माघ मासे तो
अनेक लक्षाः जनाः अत्र आयन्ति और मासमेकमुषित्वा च संगमस्य पवित्रेण जलेन विदुषां महात्मानाम् उपदेशामृतेन च आत्मानं पावयन्ति। और यहाँ प्रत्येक वर्ष मकरम गते सूर्य माघ मासे अर्थात प्रत्येक वर्ष मकर राशि में माघ के महीने में सूर्य के मकर राशि में जाने पर अनेक लक्षाः जना है, अनेक लाखों की संख्या में लोग अत्र आयंती यहाँ आते हैं और मास में एकम उषित्वा महीने भर रहकर चा और संगम के पवित्रेण पवित्र जल से पवित्रेण पवित्र जलेन जल से विदुषाम और विद्वानों के महात्मा नाम उपदेशामृतम महात्माओं के उपदेश रूपी अमृत को या अमृतमयी उपदेशों को श्रवण करके चा मन और आत्मानम पावयंती अपनी आत्मा को पवित्र करते हैं। अर्थात सूर्य के मकर राशि में जाने पर माह के महीने में अनेक लाखों की संख्या में लोग यहाँ आते हैं और एक महीने रहकर यहाँ विद्वानों के अमृतमयी उपदेश को सुनकर के अपनी आत्मा को पवित्र करते हैं। अस्मन्नेव तो देखें क्लियर हो गया। सूर्य के माह के महीने में मकर राशि में जाने पर अनेक लाखों की संख्या में लोग यहाँ आते हैं और महीने भर रह करके संगम के पवित्र जल से लिखा संगमस्य पवित्रेण जलेन संगम के पवित्र जल से स्नान करके विद्वानों और महात्माओं के अमृतमयी उपदेशों को सुन करके आत्मानं पावयन्ति अपनी आत्मा को पवित्र करते हैं। अस्मिन्नेव पर्मणि महाराजा श्रीहर्षा प्रति पंचवर्षम अत्रागत्य सर्वस्वमेव याचकेभ्यो दत्त्वा मेघ इव पुनः संचयार्थम स्वराजधानीम आप्रच्छत्। अस्मन्नेव पर्वाणि इसी पर्व पर महाराज श्रीहर्ष प्रति पंचवर्षम प्रत्येक 5 वर्ष में अत्रागत यहाँ आकर के सर्वस्वमेव सब कुछ याचकेभ्यो मतलब भीख मांगने वालों को और दत्वा मन दे करके मेघ इव पुनः मेघों की तरह पुनः माने फिर से संचयार्थम संचय करने के लिए स्वराजधानी में आप्रच्छत अपनी राजधानी को जो है लौट जाते हैं। प्रत्यय आगच्छत लौट जाते हैं। ऋषि भारद्वाज आश्रम अभी अत्रैव अस्ति। ऋषि भारद्वाज का आश्रम भी यहीं पर है। ऋषि भारद्वाज षष्ठी व्यक्ति का एक वचन तो ऋषि भारद्वाज का आश्रम भी यहीं पर है। अत्रैव यहीं पर अस्ति यानी है। ऋषि भारद्वाज ऋषि का आश्रम भी यहीं पर है। यत्र पुरा 10,000 विद्यार्थिना अदितिनः आसन। यत्र माने जहाँ पर पुरा माने प्राचीन काल से ही 10,000 माने 10,000 विद्यार्थियों से अदितिनः आसन माने पढ़ते थे। यहाँ प्राचीन काल में पहले से ही 10,000 विद्यार्थियों से ये आश्रम जो है पूरी तरह से घिरा रहता था। पितुः आज्ञां पालयन् पुरुषोत्तमः श्री रामः अयोध्यायाः वनम् आगच्छन् कुत्र मया वस्तव्यम् इति प्रष्टुमत्रैव भारद्वाजस्य समीपम् आगता। पितुः माने पिता की यहाँ पर षष्ठी व्यक्ति का एक वचन। आज्ञाम यानी आज्ञा का पालन करते हुए पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्या से वनम गच्छन वन को गए। कुत्र माने कहाँ, मया माने मुझे, वस्तव्यम माने रहना चाहिए, मुझे कहाँ रहना चाहिए। इति पृष्टुम अत्रैव यह पूछने के लिए यहीं भारद्वाज से समीपम आगता भारद्वाज ऋषि के पास आए। यह पूछने के लिए भारद्वाज ऋषि के पास आए। चित्रकूट में त्वयि निवास योग्यम उचितम स्थानम इति तेन आदिष्टा। चित्रकूट ही तुम्हारे निवास योग्य उचित स्थान है। इति ऐसा तेन आदिष्टा तेन माने उन्होंने, आदिष्टा माने आदेश दिया। रामः सीतया लक्ष्मणेन च सह चित्रकूटम आगच्छत्। राम सीता के साथ
लक्ष्मण के सहित और चित्रकूट जो है आगच्छत मन चले गए। राम सीता और लक्ष्मण के साथ जो है चित्रकूट को चले गए। पुरा वत्समेकम, पुरा वत्स नाम एकम समृद्ध्यम राज्यमासीत। पुरा पहले वत्स नाम का एक समृद्धशाली राज्य मन राज्य आसीत मन था। पहले वत्स नाम का एक समृद्धशाली राज्य था। अस्य राजधानी कौशाम्बी इतः नाति दूरी वर्तत। इसकी राजधानी कौशाम्बी यहाँ से थोड़ी ही दूर है। अस्य राज्यस्य शासकः महाराजः उदयनवीरः आप्रतिम सुंदरः ललितकलाभिज्ञ च आसीत्। इस राज्य का शासक महाराज उदयन वीर आप्रतिम सुंदरः अद्वितीय सुंदर ललित कलाओं का ज्ञाता था। यमुना तटे आधुनिक सुजावन ग्रामे तस्य स्वयामुन प्रसादस्य ध्वंसावशेषाः तस्य सौंदर्य अनुरागम ख्यापयन्ति। अर्थात यमुना तटे, यमुना तट पर आधुनिक सुजावन नाम के ग्राम के और स्वयामुन अर्थात स्वयामुन नामक प्रसादस्य मन किले के खंडहर ध्वंसावशेषा मतलब खंडहर और तस् मन उसके सौंदर्य अनुरागम ख्यापयंती उसके सौंदर्य को और भी अधिक ख्यापयंती मन बढ़ाते हैं और जो अत्यधिक प्रसिद्ध है उसकी सुंदरता को सौंदर्य अनुरागम उसके सौंदर्य को बढ़ाते हैं एवं ख्यापयंती वह अत्यधिक प्रसिद्ध है। तो यमुना तट पर आधुनिक सुजावन नामक गांव में स्वयामुन नाम के किले की खंडहर ध्वंसावशेषी उसके सुंदरता को और अधिक बढ़ाते हैं जो अत्यधिक प्रसिद्ध है। प्रियदर्शी सम्राट अशोकः कौशाम्ब्यामेव स्वशिलालेखम् अकारयत् यो अधुना कौशाम्ब्या आनीय प्रयागस्य दुर्गे सुरक्षितः। प्रियदर्शी सम्राट अशोक ने कौशाम्बी में ही स्वशिलालेखम् अकारयत् अपना स्व माने अपना शिलालेखम् अकारयत् स्वशिला अर्थात अपना शिलालेख बनवाया। यो अधुना जो आज भी कौशाम्बी से आनीय माने ला करके प्रयाग से दुर्गे सुरक्षिता प्रयाग के किले में जो है सुरक्षित है। गंगाया है पूर्वम पुराण प्रसिद्धस्य महाराजस्य पूर्वा राजधानी प्रतिष्ठानपुरम झूसी इत्यादि आधुनिक नामना प्रसिद्धम अस्ति। गंगा के पूर्व में पुराणों में प्रसिद्ध महाराज पूर्वा की राजधानी प्रतिष्ठानपुर झूसी इत्यादि नामना झूसी आधुनिक नाम से प्रसिद्ध है। यस्य प्रतिष्ठा अद्यापि विदुषां महात्मानां स्थित्या अच्छुन्नैव। यस माने जिसकी प्रतिष्ठा अद्यापि माने आज भी विदुषां विद्वानों के महात्मानां महात्माओं के स्थित्या मन रुकने से अक्षुण्य मन बनी हुई है। अर्थात जिसकी प्रतिष्ठा आज भी विद्वानों और महात्माओं के स्थित रहने से बनी हुई है। इतिहास प्रसिद्ध नीति निपुण मुगल शासक अकबर नाम दिल्ल्या सुदूरे पूर्वस्यां दिशि स्थित्यो कड़ाजौनपुर नामकयो समृद्धयो राज्ययो निरीक्षणं दुष्करं विज्ञाय तयोर्मध्ये प्रयागे गंगायाः मनुभ्यां परिवृतं दृढ़ं दुर्गम अकारयत्। गंगा प्रवाहश्चास्य रक्षणाय विशालं बंधनम् अकारयत्। यो अद्यापि नगरस्य गंगायाश्च मध्ये सीमा इव स्थितो अस्ति। अर्थात इतिहास में प्रसिद्ध नीति निपुण अर्थात नीति में निपुण मुगल शासक अकबर नाम का दिल्ली से और सुदूरे अर्थात वहाँ से थोड़ी ही दूर और पूर्वश्याम दिशि सप्तमी विभक्ति का एक वचन पूर्वश्याम अर्थात पूर्व दिशा में स्थित कड़ा और जौनपुर दो समृद्धशाली नगरों के राज्यों के निरीक्षण को दुष्करम माने कठिन विज्ञा माने जान करके और तयोर मध्य उन दोनों के बीच में
प्रयागे यानी प्रयाग में, सप्तमी का एकवचन, गंगा या मनोभ्याम, गंगा यमुनाभ्याम, गंगा यमुना से, परिवृतम माने घिरा हुआ, दृढ़म माने मजबूत, दुर्गम माने इस किले को, और अकार्यत माने बनवाया। उसने कड़ा जौनपुर नामक समृद्धशाली राज्यों के निरीक्षण को कठिन जानकर उन दोनों के बीच में गंगा यमुना से घिरा हुआ एक बहुत बड़ा मजबूत जो है किला, दुर्गम किले को बनवाया, और गंगा प्रवाह चाष और गंगा के प्रवाह को रोकने के लिए रक्षणाय विशालम बंधनम अकार्यत, विशाल बांध का निर्माण कराया, गंगा के प्रवाह को रोकने के लिए, और उसने अर्थात विशाल बांध का निर्माण कराया। योऽद्यापि नगरस्य गंगायाश्च मध्ये सीमा इव स्थितो अस्ति। योऽद्यापि जो आज भी, नगरस्य नगर की, गंगायाश्च गंगा की, मध्य सीमा इव स्थितो अस्ति, मध्य सीमा में स्थित है, जो आज भी नगर की गंगा की मध्य सीमा में स्थित है। अयमेव प्रयागस्य नाम स्वकीयस्य इलाही धर्मानुसारेण इलाहाबादा इत्याकरोत्। अर्थात अयमेव प्रयागस्य, इसी ने प्रयाग का नाम अपने इलाही धर्म के अनुसार इलाहाबाद इत्याकरोत् माने किया। इदम दुर्गम अतीव विशालम सुदृढ़म सुरक्षा दृष्टिया च अति महत्वपूर्णम अस्ति। इदम माने यह, दुर्गम यह किला, अतीब अत्यधिक विशाल, सुदृढ़ अत्यधिक मजबूत, सुरक्षा की दृष्टि से, चा माने और, अति महत्वपूर्ण अस्ति अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह किला विशाल और मजबूत तथा सुरक्षा की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। भारतस्य स्वतंत्रता आंदोलनस्य इदं नगरं प्रधान केंद्रम आसीत्। भारत की स्वतंत्रता आंदोलन का इदम माने यह, नगरम यानी नगर, प्रधान केंद्रम आसीत् प्रधान केंद्र था। भारत की स्वतंत्रता आंदोलन का यह नगर जो है प्रधान केंद्र था। मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, आजाद उपनाम चंद्रशेखर, अन्येचा स्वतंत्रता संग्राम सैनिका अस्यामेव पावन भूमौ उषित्वा आंदोलनस्य संचालनम अकुर्वन्। भारत की स्वतंत्रता आंदोलन का इदम नगरम प्रधान केंद्रम आसीत्, यह नगर प्रधान केंद्र था। श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, आजाद उपनाम चंद्रशेखर, अन्य स्वतंत्रता संग्राम सैनिक, अस्यामेव इसी पावन भूमौ, इसी पवित्र भूमि पर, उषित्वा मन रह करके, आंदोलन का संचालन किया, अर्थात इसी पावन भूमि में रह करके उन्होंने आंदोलन का संचालन किया। राष्ट्रनायक पंडित जवाहरलाल की यह क्रीड़ा स्थली कर्मभूमि से, यह क्रीड़ा स्थली कर्मभूमि है। राष्ट्रनायक पंडित जवाहरलाल नेहरू की यह क्रीड़ा स्थली एवं कर्मभूमि है या रही है। अर्थात राष्ट्रनायक पंडित जवाहरलाल नेहरू की यह क्रीड़ा स्थली और कर्मभूमि, यह क्रीड़ा स्थली और कर्मभूमि रही है। अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म प्रयाग में ही हुआ है। देखें आगे, राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचारे संलग्नः, राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचारे संलग्नः हिंदी साहित्य सम्मेलनम अत्र स्थितम्, अत्रैव च अनेको सहस्र संख्यैः देश विदेशी विद्यार्थिभिः परिवृताः विविध विद्या पारंगतैः विद्वद्वरेण्यैः उपशोभिता च प्रयाग विश्वविद्यालयः भारद्वाजस्य प्राचीन गुरुकुलस्य नवीनं रूपमिव शोभते। अर्थात राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार में संलग्न हिंदी साहित्य सम्मेलन भी अत्र स्थितम, यहीं पर स्थित है, और अनेक
सहस्त्र संख्या ही हजारों की संख्या में देश विदेश के विद्यार्थियों से परिप्रथा माने घिरा रहता है। विविध विद्या पारंगत जो विभिन्न विद्याओं में पारंगत हैं, ऐसे विद्युत वरेण्य ही विद्वानों से सुशोभित होता है, सुशोभित रहता है। चा और प्रयाग विश्वविद्यालय, ये प्रयाग विश्वविद्यालय भारद्वाज ऋषि के आश्रम का प्राचीन गुरुकुल का नवीन रूप में सुशोभित होता है। अर्थात पूरा देखें, राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार में संलग्न हिंदी साहित्य सम्मेलन भी यहीं पर स्थित है और अनेक हजारों की संख्या में देश विदेश के विद्यार्थियों से घिरा रहता है। विविध विद्याओं में पारंगत विद्वानों से सुशोभित होता रहता है। अर्थात यहाँ पर विभिन्न विधाओं के विद्वान भी यहाँ पर जो है रहते हैं, निवास करते हैं। और प्रयाग विश्वविद्यालय भारद्वाज ऋषि के आश्रम का गुरुकुल का एक नवीन रूप में सुशोभित होता है। अर्थात आज प्रयाग विश्वविद्यालय भारद्वाज ऋषि के प्राचीन गुरुकुल के नवीन रूप को सुशोभित करता है। स्वतंत्रे अस्मिन् भारते प्रत्येकं नागरिकाणां न्यायप्राप्ते अधिकारघोषणामिव कुर्वन् उच्च न्यायालयः अस्य नगरस्य प्रतिष्ठां वर्धयति। स्वतंत्र अस्मिन्, हमारे स्वतंत्र भारत में प्रत्येक नागरिकों की न्याय प्राप्ति अधिकार घोषणा, न्याय प्राप्ति के अधिकार की घोषणा करता हुआ उच्च न्यायालय भी अस्य नगर से प्रतिष्ठा वर्धयति, इस नगर की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। एवं गंगा यमुना सरस्वती नाम पवित्र संगमे स्थितस्य भारतीय संस्कृते केन्द्रस्य च महिमानं वर्णयन् महाकवि कालिदासः सत्यमेव आकथत्। एवं गंगा यमुना सरस्वती के पवित्र संगम में स्थित भारतीय संस्कृति में एवं भारतीय संस्कृति केंद्र की महिमा का वर्णन करते हुए, भारतीय संस्कृति का जो केंद्र बिंदु है ऐसे उसकी महिमा का वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास ने सत्य ही कहा है। अर्थात गंगा यमुना सरस्वती के पवित्र संगम में स्थित भारतीय संस्कृति का केंद्र की महिमा का वर्णन करते हुए और कालिदास जी ने प्रयाग के विषय में सत्य ही कहा है। क्या कहा है जरा देखें इसको, इस श्लोक को। समुद्र पतन्योर्जल सन्निपाते पूतात्मनामत्र किलाभिषेकात् तत्त्वावबोधेन विनापि भूयसो तनोत्यजां नास्ति शरीरबन्धः। देखें विद्यार्थियों, इसके अर्थ को समझें। समुद्र पतन्योर जल सन्निपाते है, अर्थात समुद्र की दोनों पत्नियां गंगा और यमुना के जल में सन्निपाते, जो व्यक्ति स्नान करता है वह पूता नामत्र, अर्थात बिना तत्व ज्ञान के भी किला अभिषेकात, मतलब स्नान करने से, अर्थात समुद्र की पत्नियां गंगा यमुना के जल में स्नान करने से और बिना तत्व ज्ञान के भी व्यक्ति तत्वावबोधेन विनापि भूयस, बिना तत्व ज्ञान के ही तनोत्यजाम नास्ति शरीरबंधा, अर्थात वह बिना तत्व ज्ञान के ही शरीर को त्याग करके और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है और फिर से वह शरीर के बंधन में नहीं बंधता, ऐसी वहाँ की प्रामाणिकता है। अर्थात ऐसे वहाँ के विषय में जो है और ये सत्य कथन है कि सब फिर से देख लें जरा। समुद्र की दोनों पत्नियां गंगा यमुना के जल में स्नान करने पर बिना तत्व ज्ञान के ही व्यक्ति जो है मोक्ष को प्राप्त कर लेता है और फिर से वह जन्म मरण के चक्कर में नहीं फंसता। ठीक है विद्यार्थियों, इस तरीके से आपकी प्रयाग की संपूर्ण व्याख्या हुई
और निश्चित रूप से इसको आप 1-2 बार श्रवण करेंगे, इसे देखिएगा इस वीडियो को, और ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, धन्यवाद।